Hello everyone, this is Govind Kumar. Today we will discuss the differences between continuous and stative verbs. Okay? आज हम लोग continuous काम जो भी होता है वो काम जारी रहता है और वैसा काम जो स्थिर रहे, रुका हुआ रहे, यही दोनों में डिफरेंसेज हम समझेंगे आज हम लोग। आपको इस बात को बता दें कि कोई भी एक्शन कंटिन्यू भी हो सकता है और कोई भी एक्शन रुका हुआ भी रह सकता है। यही बात इस वीडियो में हम आज आप लोग को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले समझना है कि अगर आप जूनियर क्लास के स्टूडेंट हैं तो उसमें क्या रहता है कि हिंदी से हमको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो हम उसको पहचान के नियम के हिसाब से हम उसको बना देंगे। तो पहचान के नियम क्या है कि यदि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, तो कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यू क्या होता है? कॉन्टिन्यू। और कॉन्टिन्यू मीन्स होता है कि काम जारी। देखिए, समझिए बात को, कोई भी ऐसा काम जो कंटिन्यू हो, इसका मतलब कि काम जारी है। अच्छा, और एक दूसरा फॉर्म इसका होता है कि इनकम्प्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट मतलब कि काम जारी भी हो तो इनकम्प्लीट होगा, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यदि प्रेजेंट का टाइम है तो इसको पहचान के लिए भी क्या बोलेंगे? इसकी पहचान के लिए क्या बोलेंगे? रहा, रही, रहे, प्लस है, हो, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा लिखा रहेगा काम जारी हो, मतलब काम जारी हो भी इसमें रख सकता है। जैसे काम, कोई काम है वो जारी है और अंत में ये चीज़ क्या है, उसमें ऐड है, तो हम हिंदी से इंग्लिश कर देंगे। ये हुआ मेरा बात, ये एक एकेडमिक क्लास की, ठीक है। हम इसको कंपटीशन में भी बताएंगे कि उसमें कैसे इसको हम बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि राम सोया है, राम सोया है, तो देखिए सोने का काम जो है वो जारी है, तब ना हम बोलेंगे कि राम सोया है, वो पढ़ा, तो ये सोने का काम जारी है। तो सोने इसमें रहा नहीं है लेकिन फिर भी काम जारी है, तो इस पॉइंट को देख के हमको बताना है कि ये काम जारी है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो राम इज स्लीपिंग, इस तरह से बनाना पड़ेगा। राम इज स्लीपिंग यानी राम जो है वो ऐसा काम कर रहा है जो सोया हुआ है, तो हम इसको कॉन्टिन्यू से बनाए। तो रहा नहीं तो देखना ही देखना है, प्लस में काम जारी भी देखना है। इसके अंत में रहा नहीं है लेकिन फिर भी ये कॉन्टिन्यूअस है। यही बात हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा, अगर इतना बात समझे तो इसके बाद समझिए कि यदि किसी भी वाक्य में हमें कॉन्टिन्यूअस में बनाना है तो हम V1 प्लस ing करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है, बी वर्ब के साथ V1 प्लस ing करेंगे तो वो होगा कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। अब ये बात समझना है कि यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस में सही है कि नहीं है, या हमें इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है बात को कि हम किस वाक्य को हम कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। तब इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं। अब ये वर्ड्स कहीं पे दिख जाए, जैसे नाउ, और दिखे नाउ अ डेट, और दिखे दीज डेट, ठीक है, दीज डेट, या इसी में दिख जाए दिस टाइम, ठीक है। दिस टाइम की जगह पे ये भी हो सकता है दिस ईयर, दिस डे, etc। ये सब कुछ ऐसा रहे जो ये डिनोट करता है, ये सारे के सारे वर्ड, कि वह सेंटेंस का जो वर्ब है यानी क्रिया है वो कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, तब ये दर्शाया जाता है कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। अब जैसे कि सेंटेंस दिए कि he speaks the truth this time, ये सेंटेंस है। अब ये ट्रांसलेट ना करके हमको इंग्लिश टू इंग्लिश सुधार करना है। अब यहाँ से धीरे धीरे हम कंपटीशन वाले सेंटेंस मेंटेन करेंगे कैसे हमको सुधार करना है। तो इस वाक्य में जैसे ही दिस टाइम देखें तो इसके अनुसार
अनुसार इसको चेंज करके हमें लिखना पड़ेगा इज स्पीकिंग। अब ये सही क्यों है? क्योंकि इसमें एक टाइम आपको दिया गया है दिस टाइम, तो दिस टाइम जो डिनोट करता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस को डिनोट करता है, तो हमें यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद आते हैं, जैसे दूसरा सेंटेंस अगर देखा जाए तो राम राइट्स अ लेटर नाउ और डेज, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में जैसे ही तुम देखा कि नाउ और डेज, तो हमें ये राइट्स बना करके हमें लिखना पड़ेगा इज राइटिंग, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का सुधार हम कर दिए। तो यानी इस टाइम को देखकर हमें वर्ब को सुधार करना है, और इसी को बोलते हैं टाइम एंड टेंस। तो रियल में टेंस कुछ नहीं होता है, टाइम के अकॉर्डिंग किया गया वर्ब का यूज ही टेंस कहलाता है, यही परिभाषा है। हम वर्ब का यूज कब क्यों करेंगे? क्योंकि हमें कोई भी काम कब हुआ, किस समय हुआ, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए हम वर्ब के रूप को यूज करते हैं, तो उसी को तो टेंस कहते हैं। तो वर्ब का टाइम को देखकर हम वर्ब का यूज किए, और इसी को तो टेंस कहते हैं, इसी को हम टेंस कहते हैं, और इसी को एकेडमिक क्लास में टाइम एंड टेंस कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता है, उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते हैं। तो अब कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं? जैसे देखिए, हम एक ऐसे लिख रहे हैं फील, हम ये नहीं बता रहे कि वो तो आपको याद कर लेना है कि इतने सारे वर्ब्स हैं, हम तरीका बता रहे हैं। आज के बाद आपको याद रहेगा कि किस किस वर्ब के साथ ऐसा हो सकता है। तो फील लिखते हैं, आप एक लिखते हैं नो लिखते हैं, एक सी लिखते हैं, और भी लिखते हैं, लुक लिखते हैं, etc। ऐसा बहुत सारा है, 1 लाख से भी अधिक वर्ब है ऐसे। अब ध्यान से सुनिएगा, इन सारे वर्ब में यदि हम देखने का काम करें, लुक करें, सी करें, या जानने का काम करें, या महसूस करने का काम करें, तो हमारे ये बॉडी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई व्यक्ति है, अब यह किसी खूबसूरती को देखकर, ठीक है, अब ये कोई है, अब इसको देख के नहीं मने मने जान गया, इसको देखकर ये मने मने समझ गया कि अच्छा उसको हम पहचानते हैं। अब देखो, जैसे किसी व्यक्ति को हम पहचानेंगे तो हम कूदने लगेंगे, कूद के पहचानेंगे, ओखरे ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम ये कैसे पहचानेंगे? हम तो चुपचाप पीछे खड़ा होकर इसे देखते रहेंगे, हम उसको पहचान रहे हैं इस तरह से। तो यानी पहचानने में हम अपना फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं किए हैं, तो इस तरह से इन सारे इस तरह के जो भी वर्ब्स होंगे उसको हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाते हैं। तो ये सब में कॉन्टिन्यूअस यानी V1 + ing वाला वर्ड यूज नहीं होता है। समझ बात को, यही सिखाया जाता है। इन सब के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। तो क्यों भाई? क्योंकि इस सब के साथ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा। अब इसी को देखा जाए कि एग्जाम्पल में कैसे दे सकते हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो भी अलग है। कौन सा वर्ब था? जैसे फील है, नो है, ठीक है, सी है, लुक है, etc। और भी जैसे वांट हो गया, चाहना। अब जैसे बोले कि आई एम नोइंग हिम, हम बोलते हैं ना कि मैं उसे जान रहा हूँ। तो जैसे बोले कि पहले पैर तक जाना, फिर कमर तक, फिर चेस्ट तक, फिर ऐसे, अब पूरा जान गया, ऐसे हम बोलते हैं। अरे किसी को जानोगे तो तुम उसको या तो तुम जान रहे हो या नहीं जानोगे। तो कॉन्टिन्यूअस हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस में उस एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा करके हो, अब वैसा नहीं कि जो एक ही बार हो जाए, तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इस बात को तुम समझो, ठीक है। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम कॉन्टिन्यूअस में ना करके हम सीधे बोल देंगे आई नो हिम। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता है। अब उसी तरह से फिर की बात करें,
अब हम लोग बोलते हैं कि आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग हॉट, कि मैं बहुत गर्म महसूस कर रहा हूँ। तो देखिए हिंदी बोलिएगा ना तो आपको रहा नहीं बोला आएगा, तो उस हिसाब से बना दोगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि हम जब फील करेंगे तो ऐसा नहीं कि पूरा तंगड़ने लगेंगे, कूदने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे, कोई फिजिकल ऐसे इसको तोड़ तोड़ करके कि अभी हम आधा महसूस कर ले ही बाकी आधा देरी से कर दूँगा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। या तो महसूस तुम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। हाँ, लेकिन खाने के लिए हम अभी आधा खाए हैं, आधा बाकी है, लिखने के लिए हम अभी आधा पेज लिखे हैं, आधा बाकी है, तो इसलिए इस हिसाब से इसको हम कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से समझिए, बाकी इसका अगला वीडियो फिर अगले क्लास में हम इसको डालते हैं। ठीक है, सभी को बाय।